जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MN TV। देश में संत आंदोलन की परंपरा 700 साल की पुरानी है। इस संत आंदोलन की कड़ी एक महान संत, राष्ट्र संत गाडगे महाराज थे। उन्होंने कभी भी अपने शिष्य परंपरा नहीं बनाई, ना स्वयं को गुरु घोषित किया। वे कहते थे, मेरा कोई चेला नहीं, ना मेरा कोई गुरु नहीं। बुद्ध के अत दीप भव की विचारधारा पर वे चलते थे। समतावाद मसावाद का आंदोलन चलाते समय, समता प्रस्तावित करते समय जिन्होंने आज तक विषमता निर्माण किया, एक तो वह विषमतावादी लोग समता प्रस्तावित नहीं कर सकते, और दूसरी बात, उनको साथ में लेकर समता प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। समतावादी आंदोलन चलाते समय हमारे मित्र कौन और शत्रु कौन, इसकी जानकारी होना जरूरी है। हमारे देश में बहुजन नाम से, वंचित नाम से अनेक संगठन चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। कई व्यक्ति हैं, उन्हें मित्र कौन और शत्रु कौन इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए उनका समतावादी आंदोलन असफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को मित्र कौन और शत्रु कौन इसकी पहचान होती है, उनका आंदोलन सफल हो जाता है। उनकी कीर्ति उनके मरने के बाद भी होती है। ऐसे ही महान संत थे संत गाडगे बाबा, जिन्हें अपने मित्र कौन और शत्रु कौन इसकी जानकारी थी, समझदारी थी। इसलिए वो अपने भाषण में बामन भाटे यानी ब्राह्मण वैश्य कहते थे और बहुजन समाज के ये असली दुश्मन है, ये ऐसा प्रवचन में कहते थे। इतने क्लियर आइडेंटिफाइड शत्रु की आज के हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी जानकारी नहीं है। आज संत गाडगे महाराज की जयंती है। उनका जयंती समारोह पूरे जगह मनाया जाता है। गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में दहरापुर तहसील के शेनगांव में धोबी परिवार में हुआ। मराठी में धोबी कहा जाता है, परीट कहा जाता है। विदर्भ की वराड़ी भाषा में उसको वट्ठी भी कहा जाता है। उनका असली नाम देबूजी झिंगराजी जानोरकर था। गाडगे बाबा ने अपनी घर बार, अपना बेटे, उनका मोह माया छोड़कर बहुजन समाज के प्रबोधन करने के लिए निकल गए थे। जैसे सिद्धार्थ गौतम भी बहुजन समाज के दुखों की खोज के लिए निकले थे। वो कहते थे, चरत भिक्वे चारक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय अतानुहिताय, आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। यानी बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए, मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित और सुख के लिए विवरण करो। भिक्खो, ये धम्म आरंभ से कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। वही काम संत गाडगे बाबा अपने तर्कवादी, वैज्ञानिक और समतावादी दृष्टिकोण लेकर, अपनी लुखाटी लेकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर कड़े शब्दों से प्रहार करते थे। संत गाडगे बाबा संत कबीर के वचन अपने प्रवचन में सुनाते थे। गाडगे बाबा संत कबीर के आंदोलन को बढ़ा रहे थे। संत कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाटी हाथ, जो घर फुकन आपनो चले हमारे साथ। ऐसे चलते चलते उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, डिग्री हासिल करने वाले मित्र मिले। वे थे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वैसे एक व्यक्ति की मित्रता समान शिक्षा, समान संपत्ति वाले दूसरे व्यक्ति से हो सकती है। गाडगे बाबा व्यावहारिक दृष्टि से एकदम अंगूठा छाप थे और बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे थे। दोनों एक दूसरे के कार्य को सम्मान देते थे। वही समतावादी आंदोलन बाबा साहब ने चलाया था और गाडगे बाबा अपने महाराष्ट्र में चला रहे थे। मगर उनके आंदोलन को बुद्ध, कबीर और मित्र डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की धार थी। महाराष्ट्र की मराठी यानी प्रादेशिक बोली वराड़ी में प्रवचन करते थे। जब छत्रपति शाहू महाराज ने भारत की विधिमंडलों में भास्करराव जाधव की मदद से मराठा, कुणबी, तेली, तंबुली इनके स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की मांग की थी, उस समय तिलक महाराज छत्रपति शाहू महाराज के संस्थान, कोल्हापुर संस्थान के बाजू में कर्नाटक है, और कर्नाटक के अथनी गांव में जाकर इस प्रतिनिधित्व का विरोध करते थे और कहते थे, कुणबी, तेली, तंबोली विधिमंडल में जाकर क्या करेंगे? कुणबी विधिमंडल में जाकर हल चलाएगा, तेली तेल निकालेगा, तंबोली दुकानदार बनकर सामान गिनेगा। ये बहुजन समाज के हक और अधिकारों के विरोध में बाल गंगाधर तिलक बोल रहे थे। इसकी जानकारी संत गाडगे बाबा को मिल गई थी। बाल गंगाधर तिलक फिर से पंढरपुर महाराष्ट्र में कुणबी, तेली, तंबोली के प्रतिनिधित्व के अधिकार की विरोध कर रहे थे। उस कार्यक्रम में संत गाडगे बाबा उपस्थित थे। संत गाडगे बाबा को जब अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा गया, आमंत्रित किया गया, तो गाडगे महाराज उस प्रतिनिधित्व के मुद्दे के समर्थन में बोल रहे थे और बाल गंगाधर तिलक को कहा, स्टेज पर कहा, तंज कसते हुए कहा, तिलक महाराज हमें भी ब्राह्मण बना दो ताकि हमें विधिमंडलों में प्रतिनिधित्व मिलेगा। आप तो अछूत अस्पृश्य नहीं बन सकते हैं।
हमें ही ब्राह्मण बना दो। इस बात को बाल गंगाधर तिलक सुनने के बाद उनकी वाणी और वाचा बंद हो गई। संत गाडगे बाबा छत्रपति शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिनिधित्व के मुद्दे का समर्थन कर रहे थे। गांधी जी अछूतों को, अस्पृश्यों को, जो अनुसूचित जाति के लोगों को वैष्णव संप्रदाय जैसे हरिजन कहते थे, तो गाडगे बाबा उसके लिए विरोध जताते हुए कहते थे, अछूत, अस्पृश्य, अनुसूचित जाति के लोग हरि के जन हैं, ईश्वर के बेटे हैं, तो क्या बाकी के लोग ईश्वर के बेटे नहीं है, हरि के बेटे नहीं है? गांधी जी के हरिजन शब्द छल का गाडगे महाराज धज्जियां उड़ा रहे थे। गाडगे बाबा का तत्व ज्ञान संत कबीर के निर्गुण निराकार का था। भगवान के वे ऐसे भक्त थे जिन्हें भगवान हर घट में दिखलाई देता था। संत कबीर अपने अनुयायी को धर्म की सही दिशा देते हुए कहते थे, कहे कबीर बिचारी के जाके बरन न गाँव, निराकार और निर्गुणा है पूरब सब ठाव। गाडगे बाबा को गरीब बीमार लोगों की सेवा करने में भगवान दिखाई देता था। वो सेवा करते थे। अपने प्रवचन में संत कबीर के दोहे बताते थे, कहते थे कि नई मंदिर में, नई मस्जिद में हीरा खोया है कचरे में, सेवा ही सर्वस्व मानते थे। वो व्यक्ति की सेवा है, वो कचरे में है। ब्राह्मणी व्यवस्था का कड़ा विरोध करते हुए संत कबीर का दोहा कहते थे, जतरे में फतरा बिठाया, तीरथ बनाया पानी, दुनिया भई दीवानी, पैसे की धुलदारी। यानी जतरे में भगवान के नाम पर ब्राह्मणी व्यवस्था मजबूत होती है, ब्राह्मण और वैश्यों के घर भरे जाते हैं और बहुजन समाज की लूट होती है। इसलिए वे कहते थे, ब्राह्मण और भाटे यानी वैश्य लोग बहुजन समाज का असली दुश्मन है। ब्राह्मणी कर्मकांड सत्यनारायण की पूजा को ब्राह्मणों की रोजगार हमी योजना कहते थे। वे कहते थे, मंदिर के गर्भगृहों में अंधेरा है, आपका भगवान अंधेरे में है। जब कोई भक्त दिया जलाता है तो उस दीपक जलाने के बाद मंदिर का गर्भगृह साफ साफ दिखाई देता है। तो भगवान से तो दिया बड़ा है जिसने उजाला लाया है। उनका प्रवचन सवाल जवाब का होता था। लोगों से सवाल पूछते थे, जवाब मांगते थे, जैसे बुद्ध के सामने मिलिंद राजा सवाल जवाब कर रहा हो। संत गाडगे बाबा का जो दृष्टांत होता था वो कृति से लोगों को समझाते थे। एक दिन पंढरपुर की भीमा नदी के किनारे एक परिवार अपने मृत रिश्तेदार का श्राद्ध कर्म करने आया था। चावल, दही, रोटी जो भी कुछ होगा वो था। कौओं की राह देख रहे थे। उतने में गाडगे बाबा भूखे थे। उस श्राद्ध के पात्र को भोजन खाने चले गए। उस परिवार ने डांटना शुरू कर दिया तो गाडगे बाबा वहाँ से चले गए और दूर होकर भीमा नदी का पानी बाहर फेंक रहे थे, हाथ से फेंक रहे थे। तो वो परिवार ये देख रहा था। तो वो परिवार उन्हें पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो गाडगे बाबा बोले कि मेरा खेत अमरोहा जिले के दरापुर तहसील में शेनगांव में है, वहाँ यहाँ का पानी फेंक रहा हूँ। तो परिवार हंसकर बोलने लगा, इतने दूर खेत में पानी कैसे जाएगा? तो उस पर गाडगे बाबा ने दृष्टांत देते हुए कहा, जब आपके मृत प्रियजन को स्वर्ग में भोजन जा सकता है तो मेरे खेत में पानी क्यों नहीं जा सकता है? उन्हें विज्ञान पढ़ा नहीं था मगर उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझा था। ब्राह्मणी कर्मकांड को नकारा था। जब गाडगे बाबा प्रवचन करते थे तब देश विदेश का सबसे प्रकांड विद्वान डॉक्टर अम्बेडकर नीचे बैठकर उनका प्रवचन सुनते थे। बाबा साहब को लगता था कि इंग्लिश में, हिंदी में बहुत सारी मैंने किताबें लिखी है मगर इतना सरलता से मैं वो ज्ञान गाडगे बाबा जैसा समझा नहीं सकता हूँ। वैसे दोनों महाविभूति अपने अपने क्षेत्र में महान कार्य कर रहे थे। गाडगे बाबा शिक्षा का महत्व समझाते हुए कहते थे, घर के बर्तन बेचो, हाथ पर खाना खाओ, मेहमानों की मेहमान नवाजी मत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बाबा साहब के पढ़ाई का उदाहरण बहुजन समाज को देते थे। रामजी अम्बेडकर जी ने भीमराव को पढ़ाया तो डॉक्टर अम्बेडकर बन गए। अपने बहुजन समाज के दुखों के कारणों की खोज उन्होंने की थी। आज उनकी वजह से हमारे जैसे लोग पढ़े लिखे हैं। आज हमारी भावनाएं अभिव्यक्त कर सकते हैं। आज इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। उनको जानकारी थी। बहुजन समाज की गुलामी का कारण शिक्षा है, वही बहुजन समाज के लिए शिक्षित होना जरूरी है। दुनिया का अजूबा यह है कि एक अनपढ़ व्यक्ति के नाम से अमरावती विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती ये नाम विस्तार हुआ है। संत गाडगे बाबा की महत्ता उद्धव ठाकरे के दादा प्रबोधनकार ठाकरे अपने साहित्य में लिखकर कहते हैं, गांधी जी को स्वच्छता अभियान का प्रणेता माना जाता है मगर गांधी जी के कई साल पहले गाडगे बाबा ने अपने आचरण से स्वच्छता अभियान चलाया था। दिन में गांव की सफाई करते थे, रात में लोगों के मन की सफाई करते थे जो ब्राह्मणी व्यवस्था ने कलुषित किया था। प्रबोधनकार ठाकरे कहते हैं कि गांधी जी अपने छोटे मोटे कामों की प्रसिद्धि तंत्र से
अपनी प्रसिद्धि कर देते, मगर गाडगे बाबा उसी प्रसिद्ध तंत्र से विन्मुख थे। संत गाडगे बाबा अपने घर बार से विरक्त हो गए थे। उसी का नतीजा हम आज जो जीवन जी रहे उनके बदौलत। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने 4 बेटे कमाए थे, फिर भी उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा। वैसे संत गाडगे बाबा थे। 5 मई 1923 का किस्सा है। उनका बेटा गोविंद बीमारी के चलते उसका निधन हुआ था। इसकी खबर गाडगे बाबा जब कोकण में थे, किसी गांव में प्रवचन कर रहे थे, एक पोस्टमैन ने बताई। उस खबर को पोस्टमैन सुनाते हुए रोने लगा। गाडगे बाबा प्रवचन करते करते कुछ समय तक रुके, अपना जो दुख भुलाकर फिर से प्रवचन देने लगे। उन्होंने मराठी में कहा, ऐसे गेले कोट्या कोटी मी रडू एकासाठी। ऐसे तो देश में करोड़ों बच्चे मरते हैं, वे सभी मेरे बेटे हैं, तो मैं एक बच्चे के लिए रो। अंत में यही कहा जाएगा, एक बाबा हमें 6 दिसंबर 1956 को छोड़ गए, यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमसे निकल गए। उसके 14 दिन के बाद 20 दिसंबर 1956 को संत गाडगे बाबा हमें छोड़ गए। कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति का अपने जीवन के अंत तक कार्य कैसे करना चाहिए, उसका आचरण कैसे करना चाहिए, यह सीख इस महान संत गाडगे बाबा से मिलती है। धन्यवाद।